दूसरे दिन का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। जिन लोगों ने इसमें भाग लिया है वे सब अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लेंगे। आज का हमारा कार्यक्रम दूसरे दिन का मधुमेह के उपचार और रोकथाम के लिए जो चलेगा उसमें एक हम करेंगे अनुप्रेक्षा का प्रयोग। जो कल हमने किया था उसी को वापिस हम रिपीट करेंगे। दूसरा प्रयोग हमारा होगा यौगिक क्रिया का और तीसरा प्रयोग होगा प्राणायाम का। तो मैं सभी से ये आह्वान करता हूं, सभी लोग तैयार हो जाएं प्रयोग के लिए। ये अनुप्रेक्षा का प्रयोग हमारे भीतर आंतरिक परिवर्तन का प्रयोग है। इस प्रयोग के अंतर्गत हम अपने स्वयं के सुझाव के द्वारा, ऑटो सजेशन के द्वारा स्वयं में परिवर्तन लाते हैं। जैसे आपने इस बात को जान लिया होगा कि मूलतः ये जो बीमारियां हैं वो हमारी भीतर की कमजोरी के कारण होती हैं। पैंक्रियास जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, उसके जो इंसुलिन और स्राव हैं, बायोकेमिकल सिक्रीशंस, हार्मोन्स, उसमें गड़बड़ी होती है। इसका सारा मूल कारण हमारी अपनी चेतना की दुर्बलता है, हमारी प्राण शक्ति की दुर्बलता है। हमारा अनुप्रेक्षा का प्रयोग हम शुरू कर रहे हैं। इस प्रयोग में हम ये कोशिश करेंगे कि हम स्वयं अपनी प्राण शक्ति को जागृत करें, प्राण शक्ति हमारी जग जाए और प्राण शक्ति के द्वारा हम अपने ही शरीर की कोशिकाओं को, शरीर के अवयवों को बल देंगे, शक्ति प्रदान करेंगे, जिसके माध्यम से हम अपने आप को स्वस्थ और निरामय बना सकें। अब हम प्रारंभ कर रहे हैं। इस अनुप्रेक्षा में मूलतः हमें अग्न्याशय की स्वस्थता का सुझाव देना है। आपने समझा होगा कि अनुप्रेक्षा में हम मूलतः स्वतः सुझाव का प्रयोग करते हैं, अपने ऑटो सजेशन। तो उसमें जिस भूमिका की जरूरत है, बैकग्राउंड की, उसमें पहली बात है शरीर का शिथिलीकरण, अर्थात अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करना। इसलिए सबसे पहला हमारा प्रयोग होगा कायोत्सर्ग का प्रयोग। इसके लिए तैयार हो जाएंगे। आपको अपने अपने आसन का चुनाव करना है। जो बैठ के करना चाहें वो सुखासन में, पद्मासन में, या जो भी आसन आपको अनुकूल हो उस आसन में बैठ करके ये प्रयोग कर सकते हैं। जिन लोगों को खड़े खड़े करना चाहते हैं वो खड़े खड़े भी कर सकते हैं। जो लोग ये प्रयोग लेट के करना चाहते हैं वो लेट के भी कर सकते हैं। तीनों अवस्थाओं में ये प्रयोग संभव है। तो हम अब प्रयोग प्रारंभ कर रहे हैं। आप अपने अपने आसन का चुनाव कर लें, जिस आसन में आप स्थिरता पूर्वक लंबी देर तक रह सकते हैं। अगर आपको असुविधा हो और आपको बैठने में कठिनाई हो, आप कुर्सी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने मेट पर बैठेंगे या लेट करके भी कर सकते हैं। हम प्रयोग शुरू कर रहे हैं। अपने अपने आसन का चुनाव कर लें, मुद्रा बना लें। हम अपने हाथों को, दोनों हाथों की जो अंगूठा और तर्जनी है, दोनों को मिलाना पड़ेगा और अपनी गोदी में दोनों हाथ एक के ऊपर एक रखेंगे, जो घुटनों पर रखेंगे। दाएं घुटने पर दायां हाथ और बाएं घुटने पर बायां हाथ। इसको हम कहते हैं ब्रह्म मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। मुद्रा का प्रयोग करें। श्वास को बिल्कुल बंद कर दें। अपनी जो श्वास की गति है, जो नेचुरल चल रही है, उसको धीरा कर दें। धीमे धीमे श्वास को अंदर लें, धीमे धीमे श्वास को बाहर निकालें। प्रयोग प्रारंभ हो रहा है। सबसे पहला प्रयोग हमारा होगा महाप्राण ध्वनि का प्रयोग।
इस प्रयोग में हमें पहले पूरा श्वास भर लेना है, फिर श्वास को जब छोड़ेंगे तो श्वास को छोड़ देंगे। हमें नाक से ही श्वास लेना है, नाक से ही श्वास छोड़ना है। जब श्वास छोड़ेंगे उस समय अपने नाक से भ्रमर के गुंजन की तरह लंबी देर तक ध्वनि करेंगे, जिसे हम कहते हैं महाप्राण ध्वनि। महाप्राण ध्वनि का हमारा जो प्रयोग है, इस प्रयोग को आप एकाग्रता पूर्वक करेंगे। अपना सारा ध्यान श्वास पर केंद्रित रहेगा। अंदर पूरा श्वास भरेंगे। अंदर जब श्वास भरेंगे पेट को फूलने दें, बाहर आने दें। पूरा श्वास भर जाए तो फिर ध्वनि का प्रयोग शुरू करें। अपने श्वास को बाहर निकालते समय ध्वनि शुरू करें। इस प्रकार से चालू रखें महाप्राण का प्रयोग। एक बार देख लें। जैसे भंवरा गूंजता है, हमें मुंह को बंद रखना है, नाक से ही आवाज निकलेगी। फिर पूरा श्वास भर लेंगे। महाप्राण ध्वनि का प्रयोग संपन्न करें। ये महाप्राण ध्वनि का प्रयोग हमने किया, इससे हमारी श्वसन क्रिया नियंत्रित हुई है, वेपराइजेशन हुआ। जो श्वास की क्रिया हमारी नेचुरल चलती है, उसमें जो भी डिसऑर्डर है, कमी है, उसको हमने दूर किया है। लंबा श्वास लेके ऑक्सीजन को हमने ग्रहण किया है और लंबा श्वास बाहर निकाल के हमने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया। ये हमारे महाप्राण ध्वनि का प्रयोग हमने पूरा किया। अब हम दूसरा प्रयोग शुरू करेंगे, उसको हम कहते हैं कायोत्सर्ग का प्रयोग। इंग्लिश में हम कहेंगे कंप्लीट रिलैक्सेशन ऑफ द बॉडी टुगेदर विद सेल्फ अवेयरनेस। कायोत्सर्ग का अर्थ है शरीर का शिथिलीकरण और चेतना का जागरण। हमें अपने चित्त को, अपने कॉन्शियस माइंड को अपने शरीर के प्रत्येक भाग पर केंद्रित करना। एक एक हिस्सा हम अंगूठे से शुरू करेंगे। मान लो दाएं पैर के अंगूठे पर हमने पूरा ध्यान लगा दिया, सारा ध्यान। फिर अंदर में आंखें तो बंद रहेगी, भीतर में हम अंगूठे के पूरे भाग को महसूस करेंगे, उसको देखेंगे अंदर की आंखों से और अपनी ओर से सुझाव देंगे अंगूठे का पूरा भाग शिथिल हो जाए। ये तो सजेशन चलेगा। धीरे धीरे अनुभव करेंगे कि अंगूठे का पूरा भाग शिथिल हो रहा है। उसको
आप अनुभव करेंगे, परसीव करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, उसमें ही अपनी ध्यान की एकाग्रता को बनाए रखें। सारा ध्यान उसी में लगा रखना है, न चिंतन करना है, न स्मृति करना है, न कल्पना। भूत, भविष्य और वर्तमान की हमारी जो भी गतिविधि है उसको स्थगित कर देना, पोस्टपोन कर देना है, सस्पेंड कर देना है। केवल सारा ध्यान शरीर के हिस्से पर रहेगा। ऐसे अंगूठे से यात्रा शुरू होगी और धीरे 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 एक एक हिस्से को, अंगूठे के बाद अंगुलियां, तलवा, पंजा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना और जंगा, ऐसे पूरा दायां पैर, फिर पूरा बायां पैर, फिर कमर से गर्दन तक और गले से सिर तक। पूरे शरीर की यात्रा, पूरे शरीर की यात्रा के दौरान शिथिलता का सुझाव और शिथिलता का अनुभव। अपनी ओर से शरीर को ढीला छोड़े, पूरा ढीला, रिलैक्स जिसको कहते हैं, इसको बिल्कुल ही हमें पकड़ना नहीं है। कायोत्सर्ग का मूल उद्देश्य है हम चेतना को, आत्मा को और शरीर को भिन्न भिन्न अनुभव करें। आत्मा भिन्न और शरीर भिन्न, ये अनुभव हमारा होगा। अनुभव के द्वारा पूरे शरीर की शिथिलता को साधेंगे। हम प्रयोग प्रारंभ कर रहे हैं, जो बैठे बैठे कर रहे हैं बैठे बैठे करें, जो लेट के कर रहे हैं वो लेट के करें, या खड़े भी रह सकते हैं। पूरे शरीर को ढीला छोड़ें, आंखें कोमलता से बंद करें, और अगर बैठे बैठे करते हैं तो ध्यान मुद्रा का प्रयोग करें। लेटे लेटे करते हैं तो शरीर पे अपनी जो हाथों की हथेलियां हैं उनको आकाश की तरफ खुला रखें, शरीर के भाग के पास में, बाजू में, और शुरू करें प्रयोग। सारा ध्यान अंगूठे पर ले जाएं। तो दाहिने पैर का अंगूठा है, सारा ध्यान राइट फुट, पूरा ध्यान वहां लगा दें और अपनी ओर से उसको देखें, अनुभव करें, ये मेरे शरीर का अंगूठे का भाग है। वहां अनुभव करें, वहां प्रकंपन, स्पंदन, वाइब्रेशन, सेंसेशन जो भी हो रहा है उसको अनुभव करना है, आपको एक्सपीरियंस करना है। फिर अपनी ओर से ऑटो सजेशन करें, सुझाव दें, अंगूठे का पूरा भाग शिथिल हो जाए। अपनी ओर से ऑटो सजेशन, एकाग्रता, तन्मयता, गहरी एकाग्रता, डीप कंसंट्रेशन, सारा ध्यान सुझाव में रहे। पूरा ध्यान लगा दें, अंगूठे का ऊपर ध्यान लगाकर सुझाव दें, अंगूठे का पूरा भाग शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। ध्यान वहीं लगाए रखें और अनुभव करें कि सचमुच मेरे दाहिने पैर के अंगूठे का पूरा भाग शिथिल हो रहा है। उसका अनुभव करें, एक्सपीरियंस करें, उसको ध्यान के अंदर देखें। उसका अनुभव करने का तात्पर्य है उसको एक्चुअली रियलाइज करना है। अंगूठे में जो तनाव है, मांसपेशियों में तनाव है, नाड़ी तंत्र में तनाव है, उसे रिलैक्स करना है, रिलीव करना है। अपनी ओर से एकाग्रता को बनाए रखें। एकाग्रता, बिल्कुल तन्मयता, शांति, चिंतन, प्रतिक्रिया, कल्पना कुछ भी न करें, पूरा ध्यान उसी पर रहे। अनुभव करें मेरे दाहिने पैर के अंगूठे का पूरा भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। बिल्कुल उसको अनुभव करते जाएं। ढीला छोड़ें, ढीला छोड़ें, अपने आप से अलग कर दें। चेतना अलग, शरीर अलग, दोनों भिन्न भिन्न, बिल्कुल अलग अलग। और अब अपना
पूरा ध्यान उसी पर लगाते हुए अनुभव करें, सचमुच अंगूठे का पूरा भाग शिथिल हो गया है, रिलैक्स हो गया, बिल्कुल जैसे एकदम उसकी सारी गतिविधि स्थगित हो गई है, स्पंदन प्रकंपन शांत हो गया है, ढीला, एकदम रिलैक्स। इसी प्रकार से शरीर की यात्रा शुरू करें, प्रत्येक भाग पर चित्त को ले जाएं, अंगूठे के भाग, अंगुलियां, एक एक अंगुली, वन बाय वन, एक एक अंगुली पर टिकाएं, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, शिथिल शिथिल शिथिल, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएं। एक भाग की यात्रा, अंगूठा के बाद अंगुलियां, एक एक अंगुली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, चलते जाएं। ध्यान को केंद्रित करें, 5 सेकंड, 10 सेकंड, फिर अगले हिस्से पर ले जाएं। इसी प्रकार शिथिलीकरण का अभ्यास करें। Try to experience relaxation, achieve your relaxation. You have to concentrate your mind fully. तलवा, पंजा, एडी, वन बाय वन, एक एक पार्ट, एक एक हिस्सा, पूरा नीचे का तलवे का भाग, होल पोर्शन द फुट एंड हिल्स, एंकल्स, calf muscles, knee and thigh, अंगूठा, अंगुलियां, तलवा, पंजा, एडी, टखने, पिंडली, घुटना और जंगा, पूरा साथल तक का भाग, पूरा दायां पैर शिथिल करें, पूरे भाग में एकाग्र करें, पूरा भाग एकाग्र करें, चित्त में, चित्त को पूरे भाग पर ध्यान लगाए रखें और देखें, अपने प्रत्येक भाग को देखें। जो भी लोग ज्ञान कर रहे हैं अपने माइक को बिल्कुल म्यूट रखेंगे, बोलेंगे नहीं, सभी अपना अपना माइक म्यूट कर दें। अब पूरे दाहिने पैर की शिथिलता का अनुभव करें। इसके बाद में हम बाएं पैर की शिथिलता को साध रहे हैं, जैसे दायां वैसे बायां पैर। फिर अंगूठे पर ले जाएं, अंगूठे पर पूरा ध्यान लगाएं, दाहिने पैर का अंगूठा शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, अनुभव करते जाएं, अनुभव करें, अनुभव करें, पूरा ध्यान आपके दाहिने पैर पर अंगूठे, अंगूठे, अंगुलियां, एक एक भाग पर आपको ले जाना है, अपने अपने एक एक भाग का अनुभव करना है। जो हमारा मन ध्यान है उसको केवल देखने में लगाना। योर ऑक्यूपाई योर माइंड इन परसेप्शन ऑफ योर बॉडी, टोटल कॉन्सेंट्रेशन, ऑटो सजेशन एंड एक्सपीरियंस। पहले हम देखें, सुझाव दें और अनुभव करें, करते जाएं, करते जाएं। इसी प्रकार एक एक बायां पैर का एक एक भाग, एक के बाद एक चलता जाए, चलता जाए। दायां पैर, बायां पैर, दोनों पैर, अंगूठे से लेकर कमर तक का पूरा नीचे का भाग, जैसे एनेस्थेसिया में उसको बिल्कुल सुन्न कर देते हैं। यह हमारा जागृत अवस्था में एनेस्थेसिया है। हमारी चेतना जग रही है, लेकिन हमने दोनों पैरों को बिल्कुल सुन्न कर दिया है, एकदम शिथिल कर दिया है। अब इसी प्रकार हम कमर से यात्रा शुरू करेंगे, कमर से लेकर हम गर्दन तक की यात्रा करेंगे। कमर का पूरा भाग, पूरे भाग में चित्त को ले जाएं, घुमाएं, कमर, फिर पेट, एब्डोमिनल पोर्शन, छाती, चेस्ट, फिर पीछे का भाग, बैक पोर्शन,
फिर दोनों हाथ, पहले दायां हाथ फिर बायां हाथ, कंधे और गर्दन, ये बीच का पोर्शन। एक एक भाग की यात्रा करें, अपने चित्त को प्रत्येक भाग पर ले जाएं, शिथिलता का सुझाव दें। कमर से शुरू करना है, आगे पीछे दाएं बाएं, फिर आगे चलते जाएं, ऊपर तक आए, एक एक भाग की यात्रा करते हुए ऊपर आए, धीरे 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 धीरे, और अनुभव करें प्रत्येक भाग शिथिल हो गया। बीच का भाग, एक एक पोर्शन, एक एक हिस्सा शिथिल 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 कर दें, छोड़ दें ढीला। इसके बाद में फिर हम ऊपर के भाग की यात्रा करेंगे, कमर से लेकर गर्दन तक पूरा भाग शिथिल हो रहा है। अनुभव करें, यात्रा करें, एकाग्रता से देखें, बंद आंखों से शरीर के भीतर तक जाएं। अनुभव, प्रकंपन, स्पंदन, वाइब्रेशन, सेंसेशन, और फिर शिथिलता। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, पूरी तरह ढीला छोड़ें। फिर ऊपर के भाग की यात्रा, गले से लेकर सिर तक का भाग, गले से शुरू करना है और ऊपर सिर तक जाना, एक एक हिस्सा लेना। इस प्रकार से गला मतलब कंठ का पूरा भाग, ठुड्डी, होठ, मुंह के भीतर का हिस्सा, दांत, मसूड़े, जीभ, तालू, दोनों कपोल, ग्वाल, दोनों गाल, नाक, नासिका, दोनों नासिका, नथुने, फिर कान, कनपट्टी, आंखें, ललाट और सिर, पूरा चेहरा, आगे पीछे दाएं बाएं, पूरा हिस्सा, पूरे भाग में यात्रा करें, अपने चित्त को ले जाएं, अपने चित्त से देखें, शरीर को अनुभव करें और उसको शिथिल करें, अपने पूरे भाग को अनुभव करें। रिलैक्स हो गया है, ये हमारा कायोत्सर्ग का प्रयोग है। इस स्थिति को आप बनाए रखें, पूरे शरीर की शिथिलता का अनुभव करते रहें, पैर से लेकर सिर तक यात्रा करें, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और अनुभव करते रहें कायोत्सर्ग का अनुभव, पूरी शिथिलता का अनुभव करें। अनुभव करें चित्त बिल्कुल एकाग्र है, शांत है, मन शांत, विचार शांत, आत्मा भिन्न और शरीर भिन्न, पूरे शरीर की शिथिलता का अनुभव करें, कायोत्सर्ग की मुद्रा को बनाए रखें। अब इससे आगे अनुप्रेक्षा का हमारा प्रयोग चलेगा। हमारे एक वरिष्ठ प्रशिक्षक मिश्रीमल जी चौधरी ये प्रयोग को आपको आगे कराएंगे। आज के सारे कार्यक्रम का संचालन वे करेंगे। मैंने प्रथम चरण आपको कराया है और आगे के चरण आपको ध्यान की अवस्था में, अब ध्यान की अवस्था को तोड़ना नहीं है, उसी अवस्था में रहना है, और जो इंस्ट्रक्शन मिले कायोत्सर्ग के अंतर क्या क्या करना है, श्वास का प्रयोग होगा, रंग का प्रयोग होगा, अनुप्रेक्षा चिंतन होगा, वगैरह वगैरह, तो उसको आप करते जाइए। ये अनुप्रेक्षा का पूरा प्रयोग, अग्न्याशय की जो है स्वस्थता, हमारा पेनक्रियास कैसे स्वस्थ है, इसका ये प्रयोग चलेगा। अब मिश्रीमल जी चौधरी आपको प्रयोग करा रहे हैं, आप प्रयोग को चालू रखें, ध्यान को तोड़े नहीं, ध्यान की मुद्रा में ही अपना प्रयोग चालू रखें।
कौन सी क्रिया? योगी क्रिया, प्राणायाम अनुप्रेक्षा। अभी अनुप्रेक्षा चल रही है ना, ये पूरी कर देते हैं। हाँ हाँ, परिसर चल रही है निश्चित करा, तो ये पूरा करा देता हूँ, फिर बाद में योगी से सूर्य नमस्कार भी है। ओम अरहम मुनि। दूसरा चरण अनुप्रेक्षा का दूसरा चरण, हाँ हाँ, पास वाला अनुप्रेक्षा शुरू करा दी मैंने, दूसरा चरण कराइएगा, सर हो चुका। अनुभव करें, आपके चारों पीले रंग के परमाणु फैले हुए हैं। चमकते हुए पीले रंग का श्वास लें, पीले रंग का श्वास छोड़ें। धीरे धीरे सांस लेते हुए अनुभव करें, प्रत्येक श्वास के साथ पीले रंग के परमाणु भीतर प्रवेश कर रहे हैं। चमकता हुआ पीला रंग सूरजमुखी फूल के समान आपके चारों ओर फैले हुए हैं। धीरे धीरे सांस लें, धीरे धीरे सांस छोड़ें। अनुभव करें, प्रत्येक सांस के साथ पीले रंग के परमाणु भीतर प्रवेश कर रहे हैं और धीरे धीरे प्रत्येक सांस के साथ शरीर के चारों ओर पीले रंग के परमाणु फैल रहे हैं। पीले रंग का सांस लें, पीले रंग का सांस छोड़ें। पूरी तन्मयता, पूरी जागरूकता के साथ प्रयोग करें। अनुभव करें, चमकते हुए पीले रंग के परमाणु प्रत्येक सांस के साथ भीतर प्रवेश कर रहे हैं और प्रत्येक सांस के साथ बाहर निकल रहे हैं। चारों ओर पीले रंग का आभा मंडल है। केवल चमकते हुआ पीले रंग का ध्यान। सांस के साथ धीरे धीरे पीले रंग के परमाणु भीतर जा रहे हैं और धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। अब अपने चित्त को पैंक्रियाज पर केंद्रित करें और चमकते हुए पीले रंग का ध्यान करें। धीरे धीरे चमकते हुए पीले रंग के परमाणु पैंक्रियाज तक पहुंच रहे हैं और पूरा पैंक्रियाज यानी अग्नाशय पीले चमकते हुए रंग के परमाणु से भरता जा रहा है। पूरा ध्यान वहां केंद्रित करें और चमकते हुए पीले रंग का ध्यान पैंक्रियाज पर, अग्नाशय पर। मेरा अग्नाशय पीले रंग के परमाणु से भरता जा रहा है, ऐसा अनुभव करें। अनुभव करें, पैंक्रियाज यानी अग्नाशय पीले रंग के परमाणु से भर चुका है। अब पैंक्रियाज पर ध्यान केंद्रित करके अनुप्रेक्षा करें। पूरा ध्यान पैंक्रियाज के ऊपर यानी अग्नाशय के ऊपर केंद्रित रहे और पीले रंग का चमकता हुआ ध्यान के साथ अनुप्रेक्षा करेंगे। मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है, मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है, मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है। इसे 9 बार दोहराइए और उच्च स्वर में दोहराइए। मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है, मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है, मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है। इसी शब्दावली को बार बार दोहराए, 9 बार दोहराए।
मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है। मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है। मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है। इसी शब्दावली को मंद स्वर में 9 बार दोहराएं। मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है। 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 मेरा पैंक्रियाज स्वस्थ हो रहा है। ऐसा अनुभव करें। मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है। मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है। मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है। इसी शब्दावली को मन ही मन 9 बार दोहराएं। धीरे धीरे सांस लें, धीरे धीरे सांस छोड़ते छोड़ते इसी शब्दावली को दोहराते जाए। मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है। 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 इसी प्रकार अब अनुभव करेंगे इंसुलिन का स्राव संतुलित हो रहा है। इसी शब्दावली को 9 बार दोहराएंगे उच्च स्वर में। इंसुलिन का स्राव संतुलित हो रहा है। 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 पूरा ध्यान पैंक्रियाज की पर दें और अनुप्रेक्षा करें बार बार। इंसुलिन का स्राव संतुलित हो रहा है। 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 बार बार दोहराएं। पूरी चेतना, पूरा ध्यान पैंक्रियाज के ऊपर अनुभव करें। पूरा पैंक्रियाज चमकते हुए पीले रंग से भरा हुआ है और वहां पर अनुपेक्षा बार बार चिंतन करें। मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है। इंसुलिन का स्राव संतुलित हो रहा है। मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है। इंसुलिन का स्राव संतुलित हो रहा है। मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है। इंसुलिन का स्राव संतुलित हो रहा है। बार बार पूरा ध्यान पैंक्रियाज के ऊपर देते हुए अनुचिंतन करें। मुझे अपने स्वास्थ्य को सर्वाधिक महत्व देना है। मुझे अपने स्वास्थ्य को सर्वाधिक महत्व देना है। इसलिए मुझे
भोजन खाद्य संयम का कड़ाई से पालन करना है। मुझे अपने स्वास्थ्य को सर्वाधिक महत्व देना है। मुझे इसके लिए खाद्य संयम का कड़ाई के साथ पालन करना है। मुझे स्वस्थ रहना है, भोजन का संयम करना है। मेरा पैंक्रियास स्वस्थ हो जाएगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। मेरा पैंक्रियास स्वस्थ हो जाएगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। मैंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। मैं निश्चित ही डायबिटीज से छुटकारा पा लूंगा, ये मेरा दृढ़ संकल्प है। मुझे स्वस्थ रहना है। यदि स्वस्थ रहना है, भोजन का संयम करना होगा। भोजन में मीठे पदार्थ, चीनी की बनी हुई वस्तुएं, शुगर पदार्थ, आलू और मीठे पदार्थों का वर्जन करना होगा। यदि मुझे डायबिटीज से छुटकारा पाना है तो इन चीजों का वर्जन करना होगा। मुझे स्वस्थ रहने है, यदि स्वस्थ रहना है तो मुझे इन चीजों से छुटकारा पाना होगा। मीठे भोजन, मीठे पदार्थ का सेवन का त्याग यानी वर्जन करना होगा और आलू, शर्करा आदि के पदार्थों को संयम करना होगा। यदि मैं भोजन में संयम करूंगा तो मैं निश्चित ही डायबिटीज से छुटकारा पा लूंगा। ये मेरा दृढ़ निश्चय है, ये मेरा दृढ़ संकल्प है। मैं निश्चित ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा, ये मेरा दृढ़ संकल्प है। अब 9 बार महाप्राण ध्वनि के साथ इस प्रयोग को संपन्न करेंगे। पूरा श्वास, लंबा श्वास लें। पुनः लंबा श्वास लें। और लंबा श्वास। पुनः लंबा श्वास। पुनः लंबा श्वास लें। एक बार और लंबा श्वास।
इसी के साथ अनुप्रेक्षा का प्रयोग समाप्त होता है। अब करेंगे डायबिटीज को दूर करने के लिए यौगिक क्रियाओं का अभ्यास। ठीक है, हाँ, कमर तक दिखना चाहिए, पेट दिखना चाहिए, पेट पूरा दिखना चाहिए। ऊपर तो नहीं आएगा ना, नीचे ही आएगा, नीचे से ही आएगा। हाँ, लेट के तो नहीं, वो सूर्य नमस्कार करूंगा तो पहले पेट और श्वास के 10 क्रिया करा था। ओम अरहम। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले अपने पेट को नरम यानी ढीला छोड़ना है। पेट और श्वास की 10 क्रिया, सम्यक श्वास और पेट और श्वास की 10 क्रिया करने से डायबिटीज का ही कंट्रोल में आ जाता है। इसके लिए आप देखेंगे, स्वयं दोनों हाथ सीधे रख करके धीरे धीरे दोनों हाथ अपने पेट पर रखें और पूरा श्वास लें। पूरा श्वास भरने के बाद में पेट को फुलाएं और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पेट को सिकोड़े। पूरा श्वास बाहर निकाले, पेट को भीतर जाने दें और पुनः श्वास भरें। 2-3 बार ऐसा करें, फिर पेट और श्वास की पूरी क्रिया श्वास छोड़े। यदि नाक से श्वास पूरा नहीं निकलता है तो मुंह से छोड़ दे। अब करेंगे दोनों हाथ सटे हुए, एड़ियां मिली हुई, पंजा खुला हुआ और धीरे धीरे सांस लेना है, धीरे धीरे सांस छोड़ना है। सांस लेते समय पेट को फुलाइए और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पेट को सिकोड़िए, अंदर जाने दीजिए। इसी क्रिया को धीरे धीरे ऊपर छत की ओर देखते हुए सांस लीजिए, छोड़िए। इसी क्रिया को सामने देखें और सामने देखते हुए तेजी के साथ सांस लीजिए, छोड़िए। रिलैक्स, पूरे दोनों पाँव ढीला छोड़ दीजिए और पूरे शरीर को ढीला छोड़िए। पेट और श्वास की क्रिया के द्वारा शरीर में आए हुए तनाव से मुक्त हो जाएं। धीरे धीरे सांस लें, धीरे धीरे सांस छोड़ें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। धीरे धीरे दोनों हाथ के अंगूठे कमर पर ले आएं और चारों उंगलियां पीछे मेरुदंड में लगी हुई और 30 डिग्री सामने झुकते हुए सांस लें, छोड़ें। पुनः सांस भरें और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए 90 डिग्री पर झुक करके श्वास प्रश्वास तेजी के साथ ले, तेजी के साथ छोड़े।
पुनः सांस भरते हुए ऊपर और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स रिलैक्स। धीरे धीरे सांस लें, धीरे धीरे सांस छोड़ें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। शरीर में कहीं भी कुछ भी तनाव नहीं, अकड़न नहीं, जकड़न नहीं, एकदम हल्केपन का अनुभव करें, सारे तनाव से मुक्त हो जाएं। धीरे धीरे लंबा सांस लें, धीरे धीरे लंबा सांस छोड़ें, स्वस्थ हो जाए। और आगे की क्रिया के लिए 8 और 9 7 आठवीं क्रिया में सांस को बाहर रोक करके केवल पेट को हिलाना है। धीरे धीरे सांस भरिए और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए 30 डिग्री पर झुकें, सांस को बाहर रोकें, पेट को अंदर हिलाने का प्रयत्न करें। इसी क्रिया को एक बार पुनः करें। लंबा सांस भरें, पूरी सांस को बाहर निकालें। इसी क्रिया को 90 डिग्री पर झुक कर करेंगे। पूरा सांस बाहर होकर के पेट को 5 से 10 बार तेजी के साथ हिलाना है। यस, पूरा सांस भरें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। सांस बाहर रुका रहेगा, पेट को हिलाना है। और पेट और सांस की 10 क्रियाओं में 10वीं क्रिया का आपको दोनों पांव खुल जाएं और उड़ान लगाएंगे। पूरा सांस भरें और कुर्सी पर बैठने का प्रयत्न करते हुए सांस को बाहर निकालें, पेट को अंदर पिचकाने का प्रयास करें, यानी उड़ान। पूरा सांस भरें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। इसी प्रकार दूसरी बार में सांस को बाहर निकाल रोक करके अग्निसार वाली क्रिया यानी तेजी के साथ पेट को हिलाना है 5 से 10 बार। यस, भरे सांस। पुनः एक बार करें। और इस तरह से दोनों हाथों से अपने पेट की मालिश करें और धीरे धीरे थपकी देते हुए थोड़ा सा क्लैपिंग मेडिटेशन कर ले ताकि आपकी डायबिटीज दूर हो जाए। मालिश करें, थैंक यू बोले, मेरा पेट साफ, सब रोग माफ, मन साफ, हजार रोग माफ। धीरे धीरे पेट और सांस की 10 क्रियाओं का प्रयोग संपन्न। ये क्रिया करने से पूरे पेट की मालिश हो जाती है और पैंक्रियाज के ऊपर विशेष रूप से दबाव बढ़ने से पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना चालू कर देता है। जो फैक्ट्री आपकी बंद पड़ी हुई है उसकी पेट और सांस की 10 क्रिया करने से ये इंसुलिन का स्राव संतुलित यानी फैक्ट्री चालू हो जाती है। पैंक्रियाज के ऊपर जो छोटी सी ग्रंथि है वो उसका हलन चलन होने से सारी डायबिटीज की बीमारी 9, 2 और 11 आप नियमित रूप से अगर यदि यह करते हैं आसन, प्राणायाम, योगी क्रिया और पेट और सांस की क्रिया करने से डायबिटीज कंट्रोल में आ सकती है। ये मुझे दृढ़ विश्वास है और मैंने अनुभव किया है, इसका मैं सुखद प्रयोग करता हूं और मेरे आज यहाँ आपके सामने पेट और सांस की 10 क्रिया का प्रयोग मैंने करके बताया है। अब आपको इसके साथ में सूर्य नमस्कार, इष्ट वंदन का प्रयोग करके बता रहा हूं ताकि आप इस प्रयोग योगासन करके अपने जीवन को स्वस्थ बना सके। अपने तो इसके लिए सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो जाए।
ये माइक ऐसे रहेगा, ऊपर नीचे नीचे आऊंगा तो फिर हाँ हाँ, नहीं तो ऊंचे नीचे होएगा ना फिर वो। सूर्य नमस्कार पुरस्कार निष्ठवंदन निष्ठवंदन का जो सबसे पहले दिल्ली पंडित को बुलाइए और राइट पाँव को पीछे फैला दें और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने मस्तक को जमीन पर ले जाने का प्रयास करें। थोड़े सांस आए लेफ्ट पाँव को पीछे फैला दें और सामने देखें, सांस सामने सीट्स दोनों घुटनों को नीचे करें और धीरे धीरे पीछे की बात लगाए, पीठ के बात को उठाए रखें। धीरे धीरे सांस छोड़िए, पैरों को फैला दें और सांस भरते हुए भुजंगासन लगा दें। पैरों को नीचे लाए जमीन पर और अंदर की ओर करने का प्रयास करें, नाभि दर्शन करें। मैं राइट साइड राइट पांव को आगे लाएं, मैं नीचे जाए, सांस छोड़े और सांस छोड़ते हुए उठाएं, इसी प्रकार लेफ्ट पांव को आगे लाएं, सांस छोड़ते हुए
अब इसके लिए कुछ आसनों का प्रयोग आपको करना है। सबसे पहले उत्तान पादासन, इष्ट बंधन मैंने आपको करा दिया है। अर्ध मच्छिंद्रासन, त्रिंग भुजंगासन, मत्स्यासन, मंडूकासन, योग मुद्रा। सबसे पहले मंडूकासन या योग मुद्रा का प्रयोग करेंगे। दोनों पद्मासन में बैठ सकते, पद्मासन में लगाएं और धीरे धीरे दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, मुट्ठी बांध ले और पूरा श्वास भरते हुए ओ श्वास भरते ऊपर, दाएं हाथ वो हमारे राइट साइड में जाना है। सांस भरे पूरा और सांस छोड़ते हुए ओ श्वास भरते ऊपर, दोनों तरफ दोनों हाथ को वापस बदलें, लंबा श्वास भरे ओ पुनः सांस भरते ऊपर। अब करेंगे मंडूकासन। डायबिटीज के लिए रामबाण आसन है मंडूकासन। वज्रासन में बैठ सके जो वज्रासन में बैठ जाए, दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करके नाभि की दोनों साइड में लगाएं, पेंक्रियाज के ऊपर लगाएं और पूरा सांस भरें और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे झुकने का प्रयास करें। लंबा सांस लें और पूरा सांस को बाहर निकाल करके नाभि के दोनों साइड में मुट्ठियां बांध करके दबाव देते हुए, पेंक्रियाज के ऊपर दबाव देते हुए सामने देखें, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे झुके, सांस भरते ऊपर। अब बाएं हाथ को नाभि के ऊपर लगाए, उसके ऊपर दूसरा हाथ लगाए, पूरा सांस भरें और सांस छोड़ें, धीरे धीरे नीचे झुके। इसी प्रकार सांस लेते हुए वापस आ जाए और राइट हैंड को लेफ्ट हाथ ऊपर, राइट हैंड नीचे, पूरा श्वास भरे और जितना पेट को अंदर की ओर खींच सके उतना खींच दे, श्वास को बाहर रोक दे। धीरे धीरे सांस का संयम करते हुए पुनः सांस लेते ऊपर आ जाए। ये मंडूकासन है, इसके करने से डायबिटीज कंट्रोल में आ जाती है। योग मुद्रा आपको बताई है। अब आपको लेट करके कुछ आसन करने हैं। उत्तान पाद आसन। पीठ के बल लेट जाएं, दोनों हाथों को साइड में कमर के साइड में ले आएं, दोनों पांवों को मिला दें। अब धीरे धीरे राइट पांव को 30 डिग्री ऊपर उठाएं, सांस भरते हुए 1, सांस भरते हुए धीरे धीरे 30 डिग्री ऊपर, पांव का अंगूठा देखें, अंगूठा देखे तक सांस भर के रोके, पुनः सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाएं। इसी प्रकार लेफ्ट पांव से करें, 30 डिग्री पर जाना है, सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाएं, अपने बाएं पांव के अंगूठे को देखें, सांस भर के रोके, पुनः धीरे धीरे सांस छोड़ें। फिर राइट पांव से 60 डिग्री ऊपर जाना है, यानी अपने घुटने को देखना है, सांस भरते हुए दाएं पांव को ऊपर उठाएं और घुटने तक की दृष्टि डालें, सांस भर के रोके, सांस संयम का उपयोग करें और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस धीरे धीरे नीचे लाएं, पांव को जमीन पर रख दें, झटका न लगाएं, बिल्कुल आराम से रखें। इसी प्रकार लेफ्ट सांस से 60 डिग्री पर जाना है, 3, घुटना दिखाई दे वहां तक रुके, पांव को सीधा रखें, सांस भर के रोके, 4। इसी प्रकार दोनों पांव से करेंगे। अब 30 डिग्री पर जाना है, दोनों पांव को उठाना है, 1, 30 डिग्री पर, सांस भर के रोके, 2, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाएं। इसी प्रकार 60 डिग्री पे जाना है, 3,
60 डिग्री पर पाँव को सीधा रखें, सांस भर के रोकें, घुटने को देखें। 4, धीरे से नीचे आ जाए, रिलैक्स हो जाए, कायोत्सर की मुद्रा में आए। दोनों पाँव में 1 फुट का फासला, दोनों हाथ 6 इंच की दूरी पर, आंखें बंद, धीरे धीरे सांस लें, धीरे धीरे सांस छोड़ें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, शरीर की पकड़ को ढीला छोड़ दें और रिलैक्स हो जाए, सारे तनाव से मुक्त हो जाए। अब शरीर में कहीं भी कुछ भी तनाव नहीं, अकड़न नहीं, जकड़न नहीं, एकदम हल्केपन का अनुभव करें, पूरा शरीर स्वस्थ हो गया है, रिलैक्स हो गया है, सारे तनाव से मुक्त हो गया है। लंबा सांस लें, लंबा सांस छोड़ें, धीरे धीरे बाईं करवट लेते हुए पेट के बल लेट जाएं। आसन कल योगी क्रिया में कुछ से और क्रिया क्या है वो? कितना हो गया टाइम? ठीक है, 1-2 बस बता दें। शलभासन, इसका उतान पाद का विपरीत आसन है शलभासन। धीरे धीरे राइट पांव को ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे लाएं। इसी प्रकार लेफ्ट पांव को ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे लाएं। अब दोनों हाथ की मुठ्ठियां कस के बंद करके दोनों पांव को ऊपर उठाना है, ठुड्डी को जमीन पर लगा के रखना है। और इसी के साथ में त्रिंग भुजंगासन, दोनों पांव के ऊपर खड़ा होना है और धीरे धीरे राइट पांव के एड़े को देखें, पुनः सांस लेफ्ट पांव के एड़े को देखें। त्रिंग भुजंगासन से डायबिटीज कंट्रोल में होती है। इसी के साथ मत्स्यासन का प्रयोग। मत्स्यासन थोड़ा कठिन आसन है, एक दो आसन और बताओ। अर्ध मच्छिंद्रासन, राइट पांव को लॉक करें और इसको फोल्ड करके। डायबिटीज के लिए ये आसन बहुत अच्छा आसन है। लेफ्ट पांव को ऊंचा करें और धीरे धीरे बाएं हाथ को घुटने के पास लेकर के स्थापित कर दें और धीरे धीरे राइट हैंड को घुमाते हुए नाभि तक ले जाएं, पीछे की ओर देखें, सांस लें, छोड़ें। यह मच्छिंद्रासन डायबिटीज के लिए रामबाण आसन है। धीरे धीरे इसका उपयोग करें तो डायबिटीज आपकी कंट्रोल में आ सकती है। इसी प्रकार पांव को बदल करके कर लें। लेफ्ट आर्म को खड़ा करें, राइट हैंड को ऊपर उठाएं और धीरे धीरे घुटने के सारे कोने का सहारा देते हुए राइट हाथ से अपने पांव को, लेफ्ट पांव को पकड़ें और धीरे धीरे लेफ्ट हाथ को नाभि तक घुमाएं और पीछे की ओर देखें, ट्विस्ट करें। धीरे धीरे सांस लें, धीरे धीरे सांस छोड़ें। इसी तरह से फिर आसन को खोल दें और एक आसन और करेंगे, मत्स्यासन। डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा आसन है। पद्मासन, लेट करके पद्मासन लगाएंगे और धीरे धीरे दोनों हाथों का सहारा लेते हुए गर्दन के सहारे मोड़ करके पूरा सांस लेना है और सांस छोड़ना है। मत्स्यासन थोड़ा कठिन आसन है, फिर भी बहुत अच्छा आसन है। धीरे धीरे दोनों पांव को, घुटने को हिला दीजिए, नाभि पर, पेंक्रियाज के ऊपर दबाव पड़ता है ऐसा, धीरे धीरे पूरा घुमा दीजिए। ये क्रिया करने से डायबिटीज कंट्रोल में आ सकते हैं। इसी के साथ में एक बार योग मुद्रा और कर लें। अब प्राणायाम का थोड़ा सा प्रयोग बाकी है। प्राणायाम के लिए तैयार हो जाए। सबसे पहले
लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, राइट से सांस लेना है, राइट से छोड़ना है। ज्ञान मुद्रा या प्राण मुद्रा का प्रयोग करेंगे। दोनों अंगुलियां और अंगूठे का टोच मिलाएं, दोनों अंगुलियां सीधी रखें और सूर्य भेदी प्राणायाम पहली प्रयोग है सूर्य भेदी का। राइट से सांस लेना है, राइट से छोड़ना है। ये पहला प्रयोग है, राइट से सांस लिया, राइट से छोड़ा। दूसरा प्रयोग है, राइट से सांस लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है, राइट से लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है। राइट से सांस लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए, राइट से पूरक, लेफ्ट से रेचन, राइट से पूरक, लेफ्ट से रेचन। ये सूर्य भेदी प्राणायाम का प्रयोग नियमित रूप से करने से 5 मिनट करने से आपकी डायबिटीज कंट्रोल में आ सकती है। इसी के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। पहले करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम, यानी लेफ्ट से सांस लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, लेकिन फोर्सफुल लेना है, तेजी के साथ लेना है, तेजी के साथ छोड़ना है। तो देखेंगे, प्रयोग करेंगे। अंगूठा अंगुली का प्रयोग, दूसरे हाथ की मुद्रा ज्ञान मुद्रा या प्राण मुद्रा। लेफ्ट से सांस लीजिए और राइट से छोड़िए, फोर्स छोड़िए, फिर पुनः सांस भरिए और लेफ्ट से छोड़िए। इसी के साथ में लेफ्ट से सांस भरिए, कुछ सेकंड रोकिए, संयम, फिर राइट से बाहर, कुछ समय बाहर रोकें, पुनः सांस लें, रोकें, जबरदस्ती न करें, जितना रोक सके 1 सेकंड 2 सेकंड उतने रोके। लेफ्ट से सांस को बाहर निकालें, लेफ्ट से लिए, रोके, राइट से छोड़ें, रोके बाहर, फिर राइट से सांस लें और लेफ्ट से बाहर निकालें। इसी को तेजी के साथ और करेंगे, तेजी के साथ लेंगे, छोड़ेंगे। संपन्न। इसी के साथ में अनुलोम विलोम प्राणायाम का प्रयोग करेंगे। दोनों धीरे धीरे सांस लेना है, लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। धीरे धीरे प्रयोग करेंगे। पूरक लेफ्ट से करें, दोनों नथुनों को बंद करके सांस को भीतर रोके, संयम के साथ करें। धीरे धीरे लेफ्ट से बाहर निकाल दें, राइट से पूरक, भीतर रोकें, लेफ्ट से रेचन, बाहर रोकें, लेफ्ट से लें, भीतर रोकें, राइट से बाहर, बाहर रोकें, राइट से लें, भीतर रोकें, अंत्य कुंभक, लेफ्ट से बाहर, बाह्य कुंभक, पुनः लेफ्ट से भरें, अंत्य कुंभक, राइट से बाहर निकालें, बाह्य कुंभक। इस तरह से 5 से 10 मिनट तक अनुलोम विलोम प्राणायाम या समप्रति सांस परीक्षा करने से डायबिटीज निश्चित रूप से कंट्रोल में आ सकती है। अनुभव करें, करके करें, निश्चित रूप से करें, आपको डायबिटीज कंट्रोल करने में काफी राहत मिलेगी। और साथ में डायबिटीज को नियंत्रण में लाने के लिए पेट और सांस की 10 क्रिया का प्रयोग मैंने बताया है, वो नियमित रूप से करें। इष्ट वंदन का प्रयोग करें, योगिक क्रियाओं का प्रयोग करें और कुछ आसन जो बताएं, मंडूकासन, त्रियंग भुजंगासन, मत्स्यासन, शलभासन, उत्तान पादासन, ये कुछ आसन मैंने प्रयोग कराए हैं।
इनको नियमित रूप से करने से निश्चित ही डायबिटीज कंट्रोल में आ सकती है। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। इसी के साथ आज का ये प्रयोग समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, और नियमित रूप से करते रहे। इसी के साथ मुनिश्री के प्रति कृतज्ञता और आप सबके प्रति कृतज्ञता। ओम अरहम कृतज्ञोस्मि, ओम अरहम कृतज्ञोस्मि, ओम अरहम कृतज्ञोस्मि। हो गया समय, सवाल है। हाँ, यस। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, किसी को कुछ लगा है तो ऐसा आप स्वयं पूछ सकते हैं। क्रियाओं के बारे में, आसनों के बारे में या प्राणायाम के बारे में किसी को कुछ पूछना है, प्रश्न करना है तो आप पूछ सकते हैं। मेडिटेशन करा देते हैं हंसने का प्रयोग। हेलो हेलो, हाँ, यस, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। किसी को प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। एक एक करके पूछिए ना, आप क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं। साहब आवाज साफ नहीं आ रही है, पूछिए आप। आवाज साफ नहीं आ रही, पूछिए, अगर पूछ सकते हैं तो आप। अभय जी पूछिए, अभय जी। कैसा लगा आपको? विकास, मधुबाला, मधुलिका बेन, सुशील जैन। पेट और सांस की क्रियाओं में आपको अच्छा लगा ना? ये सब मोबाइल देख रहे हैं लेकिन आवाज नहीं है। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। अरे ये क्रिया हम लोग किसी भी समय कर सकते हैं? खाना खाने के पहले, सुबह मॉर्निंग में, या हाँ खाना खाने के कम से कम 3 घंटे बाद। खाना खाने के 3 घंटे बाद? हाँ, या पहले मॉर्निंग में कर लो खाली पेट, सबसे बढ़िया। हाँ 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 हाँ। दूसरी जो श्वास वाली क्रिया है, जैसे कभी ट्रेन में वगैरह जा रहे हैं, हाँ, वो भी कर सकते हैं? प्राणायाम कर सकते हैं। और योग क्रिया, कौन सी क्रिया बोल रहे हो? जो अनुलोम विलोम है या फिर हाँ, श्वास की जो क्रिया कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। सिर लेट करके धीरे धीरे लेना है, धीरे धीरे सांस छोड़ना है, लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना। बहुत अच्छा, आसानी से कर सकते हैं। ट्रेन में भी कर सकते हैं, बैठे बैठे कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, बस कर सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है?
उनके द्वारा सारा ज्ञान होना संभव नहीं, ये आस्तिक उसे सीमित ज्ञान ही हो सकता है, क्योंकि समूर्त दुनिया में है। अभी ये प्रयोग समाप्त कर रहे हैं। अच्छा प्रयोग आया ऐसा लगता वो आज का प्रयोग समाप्त होता है। ओम अरहम ओम अरहम करते हम आपके आभारी हैं। ओम अरहम। हंसने का प्रयोग कर लीजिए जरूर, पेट पर हाथ रख के हंसने का प्रयोग जरूर करें, पेट को हिलाए तेजी के साथ। पेट पे लाए, सांस को बाहर निकालते जाए, हंसते जाए। ओ मालिश करे, पेट की मालिश करे। थैंक यू बोले पेट को, मेरा पाचन तंत्र मैं स्वस्थ हो, मेरा पाचन तंत्र मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। हाँ, ओम थैंक यू। समाप्त होता है।